नमस्कार दोस्तों, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं हूँ नसीरपुर गांव पालम में, जहां पर हरिजन बस्ती में एक बच्चे को उठाकर कुछ लोग ले गए थे। तो बच्चा बेशक आ चुका है अपने घर, लेकिन जो वो उसने झेला, जो उसने वो डर झेला, वो कहने के लिए नहीं है। तो आज शब्द नहीं है, मैं इस बच्चे से बात करती हूँ। बेटा, मैं आपका नाम चाहूँगी। आपका नाम क्या है? आप कितने साल के हो? 12 साल। आपके साथ जब ये हादसा हुआ, आपको जब ले जा रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो कहाँ खेल रहे थे आप? लाइब्रेरी के पीछे। लाइब्रेरी। तो जब आपको वो उठाने के लिए आया तो उसने आपसे क्या बात करी? मैंने बोला कि तेरे पापा कहाँ पर है। फिर? मैंने बोला पापा काम पे है। फिर हाथ पकड़ लिया और अपनी जेब में से चाकू निकाल लिया। चाकू निकाल लिया। तो आपको उस टाइम वो जो डर था, तो आप उसमें चीख सकते थे, बोल सकते थे, तो आपको उसने क्या कहा था कि अगर चिल्लाएगा तो चाकू मार दूंगा। चाकू मार दूंगा। तो आपको वो जब यहाँ से लेके गया, तो आपको कहाँ लेके गए, कैसे लेके गए? पालम स्टेशन लेके गया, फिर वहाँ से ट्रेन में बिठा दिया। तो ये वो कितने बजे की बात है? 5 बजने में 4 मिनट थे। तब की बात है। आप जब वहाँ पे स्टेशन पहुँचे, तो आपको जब वो चाकू लेके गया, उस टाइम का समय क्या था? शाम का टाइम था। आप माता हैं इनकी? आप इधर तो उन्होंने मतलब आप जो बच के आए, आपको मतलब आप कैसे बचे उनके चुंगल से? वहाँ पे एक अंकल देखे जा रहे थे मुझे। मैं आंसू से रो रहा था। मैं नंगे पैर था ना, इसलिए वो अंकल मतलब उसके पीछे पीछे चलने लग गए। वो फिर उसके पीछे है ना, वो ट्रेन से उतर भी गए और वो भी जिनने मुझे पकड़ा था वो भी उतर गया। वो अंकल है ना, उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो है ना, वो दूसरे वाले डब्बे में चढ़ गया, मेरे को वहीं छोड़ के भाग गया और ट्रेन चलने लग गई, तो वो अंकल भी चढ़ गए उसी ट्रेन में। अब बच्चे की हम माता जी से पूछते हैं। जो माता जी जो उनको रात को पता लगा कि इनका बच्चा गायब हो गया है, तो जब ये बच्चा गायब हुआ, तो उस टाइम बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा खेलने के लिए गया था बाहर, और ये ऐसे ही उतर के आ गया था ऊपर से नंगे खाली पैरी। और उस टाइम मतलब इसका ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा था, और ये थोड़ा सा बच्चों में आपस में नोक-झोंक हो जाता है जैसे, तो एक बच्चे को ऐसे ही पीट के आ गया था। मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। ये मेरे डर के वजह से नंगे पैर नीचे उतर गया और ये ऐसे ही खेलने चला गया। इसको लगा मम्मी आ रही है पीछे से, लेकिन मेरे पास छोटा बच्चा, मैं नहीं गई, मैं आ जाएगा ऐसे ही। तो ये तो ये खेल कि हर रोज़ का काम है बच्चा है खेलने का। ऐसा कोई हमें कुछ पता नहीं था कि आज ऐसा इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। तो जब मैं भी अपने लगी रही काम में, फिर मैंने मेरा जिठानी के बेटा आया 6 बजे स्कूल से, तो मैंने उसको बोला, मैं देव एक बार डब्बू को बुला के भाई को यहाँ पे देख के आओ। तो ये दो बच्चे, एक ये और एक मेरी जिठानी का बच्चा, तो दोनों पार्क में आवाज़ लगा के आए हैं। तो कह रहे चाची नहीं है वहाँ पे। फिर मैं 7 बजे मैं उतर के आई हूँ नीचे, तो फिर मैं भी देख के आई हूँ इधर तक पार्क के यहाँ पे। तो मैं भी किसी बच्चे से पूछ के आई जिनके साथ खेलता है कि तुमने देखा है इसको, मेरे बच्चे को? कह रहे आंटी हमने तो नहीं देखा, 5 बजे से पहले देखा था। मैं ठीक है, फिर मैं आ गई वापस। मैं शायद आ जाएगा इधर से, यहीं होगा कहीं आसपास ही, क्योंकि 8 बजे तक तो नॉर्मली यहाँ पे भी खेलते हैं बच्चे। इतना मेरे को भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरा बच्चा आज इस तरीके से। नहीं, उस टाइम मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरा बच्चा उठा है। तो मैं जब 8 बजे मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे पास कॉल आई है 8:06 पे। तो वो एक जेंट्स बोल रहे थे कि आपका बच्चा डब्बू है। मैं कह रही हाँ मेरा बच्चा डब्बू है। तो कह रही आपका बच्चा कोई किडनैप करके लाया, आपको पता नहीं है? मैं तो एकदम वो हो गया। मैं कह ऐसा तो मैंने कभी आज तक वो भी नहीं सुना भाई, ऐसे कैसे हो गया? तो मैं भी थोड़ी घबरा गई। फिर वहाँ उसके बाद मैंने उसको दोबारा मतलब फिर से फ़ोन करा। उस टाइम कट गया तो फ़ोन फिर से फ़ोन करा। मैं कह रही भाई एक बार मैं जो भी है
वीडियो कॉल करके दिखा दे अगर मेरा बच्चा है तो। इसकी भी आवाज़ सुनी थी मैंने, क्योंकि इसने बात करी, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे एक अंकल उठा के लेके आ गया है चाकू लगा के। तो फिर मैं और भी ज़्यादा डर गई थी, तो मैं नीचे उतर के आई। मुझे ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था फ़ोन। मैं नीचे आई हूँ उतर के। फिर मेरे भाई साहब हैं जेठ जी, उनको मैंने बोला, मैं भाई साहब देखो पता नहीं कौन है फ़ोन पे और ऐसे ऐसे ये कह रहा है कि आपका बच्चा यहाँ पर है गुड़गांव में और कोई पकड़ के लाया है इसको, आपको पता नहीं है, आप बात करो। तो उसके बाद में फिर उन्होंने बात करा और फिर वो फ़ोन कट गया। लेकिन उन्होंने मेरे से ये बोल दिया था जिनके फ़ोन से बात हुई है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके बच्चे को पालन वाले उसमें बिठा दूँगा। फिर उसके बाद में फ़ोन कट हो गया, वो इसको बिठा के किसी के हवाले करके वो चला गया है वो इंसान। और फिर जिसके पास बिठाया है, जिनके साथ भेजा है इसको, उनका फ़ोटो, आधार कार्ड वगैरह ऐसे नहीं दिया। वैसे उसने भी बच्चा पूरी सेफ्टी के साथ दिया था। और जिसने फिर हमें यहाँ पे पालम में दिया है, उन्होंने भी हमें पूरी सेफ्टी के साथ दिया है। हमारा आधार कार्ड लिया, जिठानी का, जेठ का, और मेरे से वीडियो कॉल पे बात हुई है, मेरा फेस देखा है, तब मेरे को मेरा बच्चा मिला। आप लोगों ने इसके बाद पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ जी, हमने जब हमारा बच्चा घर पे आ गया है तो फिर भी हमने समाज को बताने के लिए, सेफ्टी के लिए, कि हमने पुलिस कंप्लेंट की थी कि थोड़ी बहुत तो कार्रवाई की जाए। जहाँ से बच्चा उठा है वहाँ कैमरे वगैरह हैं, हमें तो कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन पुलिस वालों को तो दिखा सकते हैं वहाँ की रिकॉर्डिंग कुछ। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने जांच पड़ताल की? जी आए थे, लेकिन बच्चे से पूछ के चले गए थे। वो बोल रहे थे, थोड़ा सा देख के भी आए थे, बच्चे को भी ले गए थे वहाँ पे। तो कह रहे दूसरे दिन आएंगे और कैमरे में देखेंगे, लेकिन कोई नहीं आया। वादन का विश्वास नहीं आ रहा हमें, और तुम्हारा बच्चा तो झूठ बोल रहा है। कह रहे हैं? हाँ, तो उनको ऐसा क्यों लगा बच्चा इतने बड़े हादसे से आया? कैसे आया? हाँ, आ गया। और फिर उन्होंने ऐसा लग रहा अब तुम्हारा बच्चा झूठ बोल रहा है। ये देख सकते हैं प्रशासन का कहना ये है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। एक बच्चा जो यहाँ से इस नसीरपुर गांव से चोरी हुआ है, और माता जी का कहना है कि हमने पुलिस कंप्लेंट भी कराई, कार्यवाही में सिर्फ एक दिन आके बच्चे से पूछताछ की, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। माँ रो रो के बुरा हाल, उसको ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा घर आएगा और घर पे नहीं आया है, और वो कहीं खेलने की बजाय कोई उसको चोरी करके ले गया है। आप देख सकते हैं माँ के आंसू, बोलते बोलते भी किस तरीके से आंसू उनके निकल आए थे। और जितनी भी यहाँ पे लोग हैं उनका कहना यही है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे, बच्चा यहीं पे गली के बाहर खेल रहा था और गली के बाहर से चोरी हो गया बच्चा। ये सोचने वाली बात है, प्रशासन पे इस पे एक्शन लेने की बात है। और भी और पुलिस ने और क्या क्या कार्रवाई जो थी करनी थी पर नहीं की? करना तो उनको बहुत चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। ये एक आपकी मतलब ये तो आपके साथ एक भगवान ने बस मैं तो किया बस कि ऊपर वाले की शुक्रिया बच्चा अदा आपके करना पास आ चाहती गया। हूँ। लेकिन इतनी अफवाहें उड़ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे कि हर माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा बच्चा भी बोल रहा था कि अफवाह है ये, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने दिन में बोला था बेटा आप बाहर नहीं जाना है, बस यहीं गली में खेलना है। कह रहा मम्मी कुछ नहीं है, आप तो पागल हो, ऐसा ही हो रहा है, बस ऐसे ही पागल बना रहे पब्लिक को। लेकिन जब मेरे साथ हुआ है तो मुझे खुद अपने उन पर विश्वास नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं बच्चा 12 साल का है, हिमांशु इसका नाम है। इसके साथ ये हादसा हुआ था कि एक आदमी इसको चाकू की नोक पर उठाकर लेके गया। बच्चा डरा हुआ था, सहमा हुआ था। और माता जी का भी यहाँ पे कहना है, आप देख सकते हैं माता जी का कहना है कि लोग कहते हैं कि अफवाह है, लेकिन ये अफवाह नहीं है। जागरूक होइए, मैं आपसे यही कहूँगी, आपके घर में भी अगर बच्चे हैं तो प्लीज़ जागरूक